हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ योजना संख्या 14। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखते हैं विद्यालय का नाम, फिर लिखते हैं छात्र अध्यापक का नाम। यहाँ पे हमने लिख रखा है बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर। ये जो यहाँ पे आपका इंटर्नशिप होता है उस विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद से आप नीचे सारी सूचनाएं भरते हैं, जैसे कि दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि इत्यादि। अवधि में आप 40 मिनट रखते हैं, क्योंकि अवधि आपकी हमेशा 40 मिनट या 35 मिनट होती है किसी भी पाठ योजना की। और यहाँ पे हमारा प्रकरण है न्यायपालिका। सामान्य उद्देश्य हमने पूर्ववत कर रखा है, आप पीछे की पाठ योजनाओं में जाकर देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य आपको मैंने बार बार बताया कि विषय से संबंधित होता है, वहीं पर जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वह प्रकरण संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य में हम चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो छात्रों की ज्ञान के लिए होता है। छात्र छात्राएं न्यायपालिका के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र छात्राएं न्यायपालिका के कार्यों के बारे में प्रत्यय कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न होता है। छात्रों की समझ के लिए पूछा गया प्रश्न। छात्र छात्राएं न्यायपालिका के कार्यों को समझ सकेंगे। छात्र छात्राएं न्यायपालिका की उपयोगिता को समझ सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक मतलब कि जीवन में, दैनिक जीवन में व्यवहारिक प्रयोग क्या है उस चीज का। छात्र छात्राएं न्यायपालिका के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। छात्र छात्राएं न्यायपालिका की उपयोगिता को समझ अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं आवश्यक सहायक सामग्री। आवश्यक सहायक सामग्री में एक चीज ध्यान देने योग्य है कि आप आवश्यक अलग करेंगे, सहायक अलग करेंगे। तो आवश्यक में आपका चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, और सहायक में संकेतक, जिसमें आपका चार्ट पेपर भी आता है, आपका मैप भी आएगा, ग्लोब भी आएगा, और जो भी आप मॉडल बनाएंगे वो भी आएगा। ये सारी चीजें आपकी सहायक सामग्री में आती हैं। ठीक है, नीचे आते हैं सहायक सामग्री में हमने लिख रखा है कि प्रकृति से संबंधित चार्ट पेपर, क्योंकि यहाँ पे हमने चार्ट पेपर लिखा है लिया है। अगर ग्लोब होता तो ग्लोब लिखते, मॉडल होता तो मॉडल लिखते, और मैप होता तो उसको भी हम यहाँ पे शो करते। पूर्व ज्ञान में क्या है, छात्र छात्राएं न्यायपालिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि पहले से उनको क्या जानकारी है। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। इसमें आप 4 से 5 प्रश्न करते हैं, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 प्रश्न होना चाहिए। इसमें 3 कॉलम है, 3 कॉलम में क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन और छात्र अध्यापिका कथन दोनों होगा, छात्र या छात्रा कथन। पहला क्वेश्चन है, भारत देश के नियम कानून किसमें लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकार को क्या कहते हैं? तो मौलिक अधिकार कहते हैं। जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम किसकी सहायता लेते हैं? न्यायपालिका की। न्यायपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हमारा प्रश्न समस्यात्मक हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्रकरण आया हुआ है। उसके बाद से आप प्रकरण निकलवाने के बाद उद्देश्य कथन करते हुए आप प्रकरण को लिखते हैं श्यामपट्ट पर कि छात्रों, आज हम सभी न्यायपालिका के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आप इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कामा में इसको रखेंगे। उसके बाद से आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक / छात्र अध्यापिका कथन। ठीक है, उसके बाद छात्र छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहला, किसी भी विवाद के फैसले कहाँ किए जाते हैं? अदालत या न्यायालय में। न्यायालय किसका अंग है? न्यायपालिका का। न्यायपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा समस्यात्मक। पहला शिक्षण बिंदु है न्यायपालिका की संरचना। स्पष्टीकरण में हम देंगे कि भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, जो नई दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालयों का मुख्यालय भारत के राज्यों की राजधानियों में होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्र छात्रा वाले कॉलम में आप लिखेंगे कि छात्र छात्रा कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य वाले ऑप्शन में आप लिखेंगे जो भी आपका छोटा छोटा पॉइंट होगा जो आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे स्पष्टीकरण के दौरान, उसको आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है कि छात्रों के आपके व्याख्यान से उनके में समझ क्या विकसित हुई। पहला क्वेश्चन है, देश का उच्चतम न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। न्यायपालिका के कार्यों के बारे में आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हमारा समस्यात्मक हो जाएगा, और दूसरा शिक्षण बिंदु शुरू होगा। न्यायपालिका के कार्य और स्पष्टीकरण है, न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों का कानून के अनुसार हल करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए जरूरी है न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। न्यायपालिका द्वारा संविधान में दिए गए कानूनों की व्याख्या करता है।
तथा उसी के आधार पर निर्णायक फैसले देता है। न्यायपालिका के हमारे अधिकारों की रक्षक और संविधान की संरक्षक है। सभी कानूनों की उचित व्याख्या करना, अदालतों को कानून के अर्थ को संशोधित करने का अधिकार है, जब संविधान के आधार पर करना हो। बोधात्मक प्रश्न में आप पूछेंगे, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका को किस दबाव से मुक्त होना चाहिए? तो राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना चाहिए, ताकि वह स्वतंत्रतापूर्वक न्याय कर सके। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। निरीक्षण कार्य में छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम-घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है तथा छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा छात्रों के सामूहिक समस्या का समाधान सैमपट पर किया जाता है। मूल्यांकन तथा पुनरावृत्ति प्रश्न में आप रिवीजन के लिए प्रश्न पूछते हैं। देश का उच्चतम न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तीसरा, हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान में दिए गए कानूनों की व्याख्या कौन करता है? और पांचवा, न्यायपालिका को कैसे दबाव से मुक्त होना चाहिए। तो आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी है। गृह कार्य में आप देते हैं छात्रों को, छात्र आप सभी न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों के बारे में लिख कर लाएंगे। विभिन्न स्तर यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, उसके बाद से आपका उच्च न्यायालय, उसके बाद से उच्चतम न्यायालय। सुझाव आलोचना में जो भी चीजें हैं, एक जो भी आपकी सुझाव है, आलोचना है, वो सारी आपके पर्यवेक्षक यहाँ पे देते हैं कि आपकी पाठ्य योजना सुंदर रही, चाहे क्लीन था, चाहे ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी जाती हैं, मेंशन करी जाती हैं। उसके बाद हमारी पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको पाठ्य योजना कैसी लगी। धन्यवाद।